जोहार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड जीके का भूगोल का ये दूसरा टॉपिक है। हम लोग पहला कर चुके हैं। आइए हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। सिलेबस में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऊपर में आई बटन का लिंक आ रहा है, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड की भूगर्भिक संरचना में पढ़ेंगे कि कौन सा क्रम का चट्टान है, धारवाड़ क्रम का है, गोंडवाना क्रम का है, विंध्यन क्रम का है, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आइए सीधा पढ़ते हैं, सीधा पहला क्वेश्चन। हम लोग पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा तो उसमें मैनेज कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग, इसका पहला ऑप्शन क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम मतलब क्या है, जो सबसे नया बना है, हाल फिलहाल में बना है, मतलब कुछ 100 साल या कुछ साल पहले बना है। तो वो कब होता है, जब जलोढ़ मिट्टी आता है नदी से बह के, तो बनता है वो जलोढ़ निक्षेप। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। इस वीडियो का खासियत यही है कि MCQ के साथ हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो ये वीडियो देख के काम चल जाएगा आपका। इसके साथ साथ अगर आपके पास बुक है, उड़ान है या पतंजलि IAS या कोई भी आपके पास बुक है, तो इस टॉपिक से पढ़ाई कर लीजिए ये वीडियो देखने के बाद, तो आपका दिमाग में पूरा बैठ जाएगा और आप झारखंड CGL का एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाइएगा और अपना एक सीट पक्का कर पाइएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आने वाला है, झारखंड से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। 40 प्लस 7 से 8 क्वेश्चन GS से भी रहेगा, मतलब टोटल मिला के लगभग 50 क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग झारखंड से आएगा। तो इसका देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन है, नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। मतलब नदी के आसपास जो घाटी बना है उसके आसपास जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है। जैसे राजमहल के पूर्वी भाग सोन नदी, यहाँ गलत टाइपिंग है, यहाँ गंगा नदी घाटी होगा, और स्वर्ण रेखा की निचली घाटी आदि में पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ बड़ी नदियाँ हैं हम लोग का झारखंड में, 2 नदी सबसे बड़ा है और जलोढ़ निक्षेप का निर्माण करता है। सबसे पहला नदी है गंगा नदी घाटी और दूसरा है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा किस जिला में है, तो पश्चिमी सिंहभूम में ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है। पैतृक मतलब क्या होता है, सबसे पुराना चट्टान कौन सा है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रेप की चट्टानें। तो सबसे पुराना हम लोग कौन सा पढ़े हैं, आर्कियन नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हम लोग बोलेंगे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, झारखंड के लगभग 90% भाग में आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, के कारण इस चट्टान को पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, पैतृक चट्टानें झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग में मौजूद है। जो पैतृक चट्टानें जिसको बोला गया है, मतलब आर्कियन, नीस, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, वो कितना प्रतिशत है हम लोग का झारखंड में। तो पहला ऑप्शन है 40%, 60%, 90% और 75%। हम लोग अगर बुक में देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, 90%। मतलब सबसे ज़्यादा पैतृक चट्टानें, मतलब धारवाड़ क्रम की, आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट का जो चट्टान है वो सबसे ज़्यादा है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है,
आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, जिन्हें पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, झारखंड के लगभग 90% भाग में पाया जाता है। तो कौन कौन सा सब 90% चट्टान कौन कौन सा है? आर्कियन नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये याद रखिएगा। आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा भी है। ज़्यादा कितना है? 90%। झारखंड का 90% भाग में ये चट्टानें पाई जाती है और सबसे पुराना चट्टान है। इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये परत वाली चट्टानें पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के पूर्वी भाग में ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। यह कथन किस प्रकार की चट्टानों के बारे में बोला गया है? मतलब पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सबसे ज़्यादा परत वाली चट्टान है वो सबसे ज़्यादा उसमें खनिज पाया जाता है, वो किस क्रम का चट्टान में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला राजमहल ट्रैप की चट्टानें, दूसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तीसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें और चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है ना। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और ये कौन कौन जगह में है यहाँ वो भी दिखाया गया है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में ये यहाँ चट्टानें होगा। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है। आपको पता है कि खनिज बहुत महंगा होता है, या महंगा नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग को रोजगार देता है, इंडस्ट्री में काम आता है। तो सबसे ज़्यादा खनिज जहाँ होगा वो क्या होगा? आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो किस में पाया जाता है हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा खनिज किस क्रम की चट्टानों में है? आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर किस में पाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ देखेंगे। ऑप्शन पहला देखते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रैप की चट्टानें। तो सबसे पहले दो चीज़ याद रखेंगे, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये किस क्रम में पाया जाता है? तो विंध्यन क्रम में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। और जो हमारा झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर, सामेत शिखर या पारसनाथ पहाड़ भी बोलते हैं, वो किससे बना है? विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। ये ध्यान रखिएगा। तीन चीज़ हम यहाँ बताएं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और पारसनाथ का जो पहाड़ है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ या उसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्याख्या है इसका, विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानें गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाया जाता है। और इसके साथ एक चीज और याद रखेंगे कि पारसनाथ का जो पहाड़ है वो भी विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में ही डिस्कस किए हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें किस जिला में पाया जाता है। यहाँ देखते हैं पहला ऑप्शन, पलामू, गढ़वा, साहेबगंज और गोड्डा। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाया जाता है? तो गढ़वा जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में इतना ही है कि यहाँ जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो गढ़वा जिले में पाया जाता है। अगर आप इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी की चट्टानों में हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप की चट्टानें। तो इसका आंसर क्या होगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेप भंडार में
गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। दूसरा है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयला पत्थर की परत पाया जाता है। तीसरा है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। और डी है इसका, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो चारों कथन है वो सही है। पहला है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट में हुआ, ये भी सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयला पाया जाता है, तो ये सही है, हम लोग जानते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियों में मिलता है, तो ये भी सही है। और झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी क्रम मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ए बी सी डी चारों है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है। इस क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर व कोयले की परतें होती है। उत्तरी कोयल की घाटी, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियों में ऐसी चट्टानें मिलती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। अगर आपके पास सब्जेक्टिव बुक होगा तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि झारखंड का भूगर्भिक संरचना, उसके बाद अगर ये लगाते हैं या ये लगाने के बाद भी पढ़ते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाट क्षेत्र कहा जाता है? मतलब पाट क्षेत्र है वो किस किस जिले में होता है? तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, पलामू, लातेहार, गढ़वा, गुमला। ऑप्शन बी है पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला। ऑप्शन सी है पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार। ऑप्शन डी है पलामू, लातेहार, गढ़वा और लोहरदगा। तो 4 जिला है, कौन कौन सा है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार होगा। तो पाट क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में तो वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और कौन कौन सा जिला है? पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, इस तरह करके ये पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ये मैप में देख सकते हैं, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और गुमला, गढ़वा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 4 जिला है, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। इस तरह करके जो हम ट्रायंगल या तो आप सोच सकते हैं श्रीलंका का मैप बनाता है, त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार है और 4 जिलों में ये फैला हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, पलामू, लातेहार, लोहरदगा तथा गुमला जिले के सम्मिलित रूप को पाट क्षेत्र कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष भाग दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है तो इसका मतलब हम लोग को गलत छांटना है। यहाँ आप लोग एग्जाम में बहुत लोग ये भी फंस जाते हैं, देखते नहीं कि असत्य पूछा है कि सत्य, तो हम लोग को गलत छांटना है इस क्वेश्चन में। पहला देखते हैं, पाट क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना। साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर नहीं है, कितना है? इसका औसत ऊंचाई 900 मीटर है। कितना है? पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है 900 मीटर है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ये बाकी बात दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, समुद्र तल से पाट क्षेत्र की ऊंचाई, यहाँ औसत ऊंचाई लिखा जाना चाहिए। औसत ऊंचाई कितना है? 900 मीटर। फीट में बोलेंगे तो लगभग 300 फीट। राजमहल ट्रैप का निर्माण लावा के बहने के कारण हुआ है। साहेबगंज का उत्तरी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग इसी जमाव का परिणाम है। यही सारा ऑप्शन में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित
संरचना पाई जाती है। जलोढ़ के बारे में पूछा है, मतलब जलोढ़ मतलब हमेशा समझेंगे नदी के आसपास ही होगा। तो हम लोग जलोढ़ के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए पहला देखते हैं, गंगा घाटी क्षेत्र, स्वर्णरेखा क्षेत्र, शंख नदी घाटी क्षेत्र, अजय नदी घाटी क्षेत्र। तो हम लोग दो ठो पढ़े थे, कौन सा, गंगा नदी घाटी क्षेत्र और स्वर्णरेखा घाटी क्षेत्र, ये दोनों पढ़े थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और सी। यहाँ नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, ए और सी, ऑप्शन सी होगा इसका। मतलब गंगा नदी घाटी और स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है जलोढ़ निक्षेप। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजमहल के पूर्वी भाग में गंगा घाटी तथा पश्चिमी शिवभूमि में स्वर्णरेखा की निचली घाटी में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। दो नदी याद रखेंगे हमेशा, गंगा नदी घाटी और स्वर्णरेखा नदी घाटी, ये दोनों में पाया जाता है क्या, जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह रेगुलर क्लास चलेगा। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं भौतिक परिचय झारखंड का, और अभी भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं। इसका आगे हम लोग इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के बारे में बोला है, तो गंगा नदी जिस जिला में होगा और स्वर्णरेखा जिस जिला में होगा वहाँ होगा। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, ए और बी दोनों। तो जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, साहेबगंज में जहाँ गंगा नदी बहती है, और पश्चिमी सिंहभूम जहाँ स्वर्णरेखा का निचला क्षेत्र है वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम होगा। तो इससे इतना ही क्वेश्चन था। इसका पहले देख लेते हैं हम लोग, राजमहल के पूर्वी भाग में गंगा घाटी तथा पश्चिमी भाग में स्वर्णरेखा निचली घाटी में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है, यही था क्वेश्चन। इससे इतना ही क्वेश्चन है। तो हम लोग इसी तरह हम लोग अगला भी पढ़ेंगे। आज हम लोग ये कंप्लीट किए झारखंड का भूगर्भिक संरचना। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय, और अगला हम लोग कल पढ़ेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो पहले झारखंड का धरातलीय स्वरूप कंप्लीट करके रखिएगा। अगर वीडियो आएगा तो उसको कंप्लीट एमसीक्यू के साथ मारिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ, आपका दिमाग में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और अच्छा नंबर से ये एग्ज़ाम हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।